अभी अभी की ब्रेकिंग ये आ रही है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को संदेह है कि मुंबई पुलिस का कमिश्नर, आताताई कमिश्नर, जिसने आईपीएस होने की वर्दी पहन करके गुंडागर्दी मचा रखी थी, वो देश छोड़ करके भाग गया है। एक निजी चैनल की अभी अभी ब्रेकिंग खबर है। आप में से किसी साथी ने जब इस खबर को अभी बताया तो मैं इसीलिए थोड़ा विलंब हो गया, और उस रिसर्च पे पता चला है कि परमवीर सिंह के बारे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा है कि वो देश छोड़कर भाग गया है, इसका अंदेशा है। यदि परमवीर सिंह देश छोड़ करके भाग गया है तो ये हमारी अदालतों के ऊपर कितना बड़ा तमाचा है। क्या देश की अदालतों को इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री ऐसी बात कह रहे हैं उसके बारे में जिसने पुलिस की वर्दी पहन रखी है। तो सवाल यह है कि जिसके ऊपर कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वो परमवीर सिंह देश छोड़ करके भाग गया। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हमारी अदालतों के ऊपर एक तमाचा है और इस कानून पर हमारे भरोसे को डिगाने वाला है। परमवीर सिंह और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, इन दोनों को क्या अदालतों ने विशेष छूट नहीं दे रखी थी? महाराष्ट्र के गृह मंत्री लगातार अदालत में अपनी पेशी से बचते रहे और अब तक बच रहे हैं। शरद पवार ने जिस व्यक्ति को महाराष्ट्र का गृह मंत्री बनाया और जिसके ऊपर वसूली का आरोप लगा कि गृह मंत्री के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रति माह, 100 करोड़ रुपए प्रति माह, 100 करोड़, छोटे आदमी की छोटी सोच होती है। हम और आप 1 करोड़ तो बहुत इतना लगता है कि पता नहीं, कई पुस्तें जो है उसमें 100 करोड़ रुपए प्रति माह वसूली का आदेश था। अनिल देशमुख, इसने अपने पुलिस विभाग को दिया हुआ था। यह बात परमवीर सिंह ने आरोप लगाया तो पता चला परमवीर सिंह तो इससे भी बड़ा खिलाड़ी था। वो परमवीर सिंह जिसे जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद था महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री का। तो यदि राज्य के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि परमवीर सिंह भाग गया है, देश छोड़ करके भाग गया है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री को नहीं आती है? ये कैसी सत्ता और कैसी सरकारें हैं? अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ की वसूली का आरोप है। यह आरोप परमवीर सिंह लगाता है। परमवीर सिंह पर अनिल देशमुख आरोप लगाते हैं। और उस परमवीर सिंह जो मुंबई पुलिस का कमिश्नर था, जो पुणे पुलिस का कमिश्नर था, उसके ऊपर एक्सटॉर्शन का आरोप उसी के पुलिस टीम के लोग लगाते हैं। उसके ऊपर आरोप है कि वो अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा है, और वो व्यक्ति सिटिंग एक आईपीएस अधिकारी है और महाराष्ट्र में होमगार्ड का डीजीपी डीआईजी है होमगार्ड का, और ऐसे डायरेक्टर जनरल होमगार्ड है, और ऐसा अधिकारी यदि भाग जाता है देश छोड़कर, क्योंकि परमवीर सिंह जुलाई के बाद 29 अगस्त के बाद से कभी अब दफ्तर गया ही नहीं है। 29 अगस्त से वो छुट्टी पर है, और ऐसा अधिकारी यदि देश छोड़ करके भाग गया है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैं क्यों कह रहा हूं देश की सबसे बड़ी अदालत और देश के हाईकोर्टों के ऊपर क्या ये तमाचा नहीं है? इसलिए कि ये परमवीर सिंह, ये अनिल देशमुख, जब इसे ईडी और जांच एजेंसी इसे पेशी वारंट जारी करती है पेश होने के लिए, तो ये पेश नहीं होता, अदालतों से तारीख लेता है। और मैंने पहले भी कई बार कहा है, अनिल देशमुख के ऊपर 6 बार ईडी ने वारंट जारी किया, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आड़ में अनिल देशमुख पेशी तक से बचता रहा। मतलब वो जांच एजेंसी के पास सामने तक नहीं आया, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या अदालतों की नहीं है? क्या अनिल देशमुख जो कर सका आम आदमी कर पाता? क्या आम आदमी की इतनी हिम्मत होगी कि ईडी का वारंट आए और वो 6 वारंटों का उल्लंघन करे, उसके बेटे के ऊपर आरोप लगा और वो पेश नहीं हुआ? परमवीर सिंह पेशी से बचता रहा, छुट्टी लेकर के भाग गया, ट्रांसफर हुआ मुंबई पुलिस की कमिश्नर की कमाऊ कुर्सी और पावरफुल
कुर्सी से जब ट्रांसफर हुआ तो उसके बाद ज्वाइनिंग करने के बाद से वो गायब रहा, ऐसी कौन सी छुट्टी मिलती रही? और इन सब चीजों पर अदालतें मौन रही है। सवाल इतना ही नहीं है कि परमबीर सिंह मुंबई पुलिस का कमिश्नर था, कमिश्नर के तौर पे वो एक गुंडागर्दी करता था, एक चैनल के, राष्ट्रीय चैनल के एक लोकप्रिय संपादक को अरेस्ट करता है, गिरफ्तार करता है, गैर कानूनी तरीके से एक पुराने केस को खोलता है, बंद केस को खोलता है, जो केस मुंबई पुलिस ने ही बंद किया सिर्फ इसलिए कि एक संपादक को टॉर्चर करके इतना ज्यादा उसे जलील कर दिया जाए, उसकी धार खत्म कर दी जाए। टीआरपी के मामले में उसे फंसाता है, फर्जीवाड़ा करता है, पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करता है। जिस चैनल का नाम नहीं होता उस चैनल का नाम लेता है, जिस संपादक का नाम नहीं होता, ये परमबीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस संपादक का नाम लेता है, उसके आत्मसम्मान, उस पर मानहानि एक तरह से करता है, और उसके बाद जब उसमें फेल होता है तो एक पुराना केस खोलता है और उसे अंदर डाल देता है। ये आज परमबीर सिंह और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मामला, जो कानपुर का मामला सामने आ रहा है, एक व्यापारी का मामला, ये पूरे देश के एक पुलिसिया सिस्टम को बताता है कि चाहे सरकार योगी की हो जाए या किसी की हो जाए, वर्दी में दरअसल गुंडे घूम रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, और मुझे लगता है कि कम से कम इस परमबीर सिंह जैसे अताताई वर्दी में घुसे हुए, वर्दी पहने हुए इस तरह के गुंडे यदि यूपी पुलिस या कहीं है तो कम से कम उम्मीद की जानी चाहिए कि योगी पुलिस, योगी सरकार एक नया नमूना पेश करेगी। और ऐसे पुलिस की वर्दी पहन करके जो अपने आप को गुंडा समझते हैं, चाहे कहीं भी देखें, अपने लोकल शहर में भी आप देखेंगे तो कई बार आपको एहसास होता है। आज ही मैं अपने लोकल शहर में था तो मुझे एहसास हुआ इस चीज का कि कैसे पुलिस वाले हॉर्न ऐसे बजाते हैं सड़क पे जैसे लग रहा कि वो पुलिस ना हो, गुंडा हो, गुंडागर्दी का ठेका ले रखा हो। इसीलिए यदि आप किसी सरकार और सिस्टम के समर्थक भी हैं, तब भी यदि उस सिस्टम में गड़बड़ी है तो आवाज जरूर उठाइए, और योगी पुलिस के ऊपर भी यह दबाव डालिए कि यदि कानपुर का कोई अताताई आईपीएस ऑफिसर, यदि किसी वर्दी में घुसे गुंडे ने किसी की जिंदगी ले ली है, इस सरकार को उस पुलिस सिस्टम के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि कोई दोबारा परमबीर सिंह या यूपी पुलिस का, जिस ढंग का एक कानपुर की जो पुलिस का जो चरित्र सामने आया है, वो हो ना सके। परमबीर सिंह की अक्कर, उसकी ठसक यदि आपको, उसका बॉडी लैंग्वेज यदि आपको याद हो तो लगेगा कि पुलिस आईपीएस की वर्दी पहन करके, हम कई बार खुश होते हैं हमारे गांव से कोई आईपीएस निकल गया, हमारे शहर से कोई आईपीएस निकल गया, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? कोई परमबीर सिंह बनता है, कोई अनिल देशमुख सत्ता में गृह मंत्रालय मिलती है तो वो बनता है, कोई सचिन वजय बन जाता है। इसीलिए किसी के सफलता मात्र से खुश होने की जरूरत नहीं है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये परमबीर सिंह का गायब हो जाना अदालत पर भी सवाल करता है कि ऐसे ऐसे आपराधिक मामले के आरोपियों को संरक्षण मिलता है। इनको पुलिस जांच सिस्टम के पास पेश होने के बदले इन सबको एक अवसर मिलता है भागने का, बचने का। अपने पैसे से, रसूख से महंगा वकील करते हैं, अदालतों से ये बचने के सर्टिफिकेट लेते हैं। सिर्फ परमबीर सिंह का मामला नहीं है, इसको अनिल देशमुख से जोड़ा जाना चाहिए, और तब समझिए कि अनिल देशमुख को 6 बार ईडी ने वारंट जारी किया है और एक बार भी वो पेश नहीं हुआ। क्या कानून बनाने के लिए आप सांसद या विधायक यदि बन जाते हैं, यदि आप पूर्व मंत्री बन जाते हैं, तो कानून को आप अपने घर का नचनिया बना लेते हैं, कोठे पर रखने लगते हैं क्या कानून का? और क्या देश की अदालतें ऐसे लोगों को सीधे आदेश क्यों नहीं देती है कि पहले तुम जाकर के जांच एजेंसी के पास पेश हो, उसके बाद तुम्हारे ऊपर हम सुनवाई करेंगे। यदि तुम्हें गलत तरीके से गिरफ्तार करती है जांच एजेंसी तो हम फिर तुम्हारे, उनका तो रुतबा होता है, वो तो उनके खिलाफ अन्याय होगा तो कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन 6 बार उसकी पेशी हुई, वो हाई कोर्ट से भी पेश हुआ, उसने एफआईआर दर्ज अपनी रद्द करने की मांग की। कमाल की बात देखिए, जिस बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के ऊपर सीबीआई जांच के आदेश दिए, उसी बॉम्बे हाई कोर्ट में वो पहुंचता है और कहता है एफआईआर हमारी रद्द की जाए। ये तमाम अर्जियां अनिल देशमुखों की सिर्फ इसलिए है कि तारीख लेती दिया जाता रहा। आज लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर हैं क्योंकि वो आधी सजा पा चुके हैं। 1916 में जिसके ऊपर चार्जशीट होता है, वो लगभग 20 साल तक अदालत को गुमराह करते हैं ये लोग, इन सफेद पोशों का। इसलिए अदालतों को भी बड़े बड़े ज्ञान देने से, मिलॉर्डों को सिर्फ किसी कार्यक्रम में बड़े बड़े ज्ञान देने से, महिलाओं पर ज्ञान, अपराध पर ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान
तो बहुत सबको सबके पास है। ये मिलॉर्डों को भी सिर्फ दूसरे के कामकाज पर इशारा करने के बदले हमारी अदालतों को भी सोचना चाहिए कि इन अनिल देशमुखों को जितना संरक्षण अदालतों से मिलता है, क्या आम आदमी के अपराध में यदि सीबीआई, पुलिस या कोई जांच एजेंसी इस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई करे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करे, उन्हें वारंट करे, तो क्या वो इस तरह से संरक्षण पा सकेंगे? यदि आज अनिल देशमुख देश छोड़ करके भाग गया है, जैसा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने मीडिया को बताया है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने अभी कुछ देर पहले मीडिया को दिलीप पाटिल ने बताया है कि परमबीर सिंह ट्रेस नहीं हो पा रहा है, वो कहां है पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो देश छोड़ के भाग गया है। तो इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही थी? क्या बचा रही थी? कहां कहां की सरकारों ने बचाया? और कोई भी नहीं बच सकता इसमें। सवाल अदालतों पर भी है, इसीलिए अदालतों से भी सवाल तो अब बनता ही है कि मिलॉर्ड को भी बताना होगा कि जिस तरह से परमबीर सिंह और अनिल देशमुखों को संरक्षण मिलता है, क्या इसी तरह के मामले में आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच भी पाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए कपिल सिब्बलों, अभिषेक मनु सिंघवियों, उन बड़े बड़े नेताओं जैसे जैसे ऐसे ऐसे वकीलों की फीस कहां से वो लाएगा? यदि सचमुच परमबीर सिंह भाग गया है देश छोड़ करके, तो ये पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा तमाचा है।